नमस्कार दोस्तों, यह कहानी द्वापर युग की है, जब देवताओं के राजा इंद्र को अपनी शक्ति और वर्षा पे अधिकार की वजह से बहुत घमंड हो गया था। वे चाहते थे कि सभी उनकी पूजा करें और समस्त देवताओं में उन्हें ही सर्वोच्च स्थान प्राप्त हो। विशेषकर ब्रजवासी उन्हीं की पूजा करें और वर्षा के लिए उनसे प्रार्थना करें, ताकि वे उनकी फसलों को समृद्ध और उन्नत बना सकें। भोले भाले ब्रजवासी उन्हीं की पूजा करने लगे और उन्हें बहुत ही ऊंचा स्थान दिया और हमेशा उन्हीं की प्रार्थना पूजा में लगे रहते। जब श्री कृष्ण ने यह देखा कि ब्रजवासी इंद्रदेव से डरते हैं और वे हमेशा उन्हीं की पूजा में लिप्त रहते हैं, तो उन्होंने ब्रजवासियों को समझाया और इंद्रदेव की पूजा करने से रोका और बोला कि उन्हें गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि गोवर्धन ही उन्हें भोजन, पानी और आश्रय देता है। सभी पशुओं का आहार भी वहीं से आता है, अतः उन्हें गोवर्धन को सर्वोपरि मानकर उसकी पूजा करनी चाहिए, क्योंकि वास्तव में गोवर्धन ही उनका रक्षक था। इस तरह से सभी ब्रजवासियों को कृष्ण की बात समझ में आ गई और वे मिलकर गोवर्धन की पूजा करने लगे। यह देखकर इंद्रदेव का घमंड चूर चूर हो गया और वह क्रोध से भर उठे। क्रोध में आकर बादलों को आदेश दिया कि वे भयंकर तूफान और वर्षा को साथ ले जाकर सब कुछ नष्ट कर दें। उस प्रलयंकारी वर्षा और तूफान से सभी ब्रजवासी भयभीत होकर इधर उधर भागने लगे। पूरी ब्रज की भूमि जलमग्न होने लगी। सभी ने मिलकर प्रभु कृष्ण से प्रार्थना की कि वे उन्हें बचाएं। ब्रजवासियों की यह दशा देखकर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली के बल पर गोवर्धन पर्वत को उठा लिया और उसे एक छतरी का आकार दे दिया, जिसके नीचे समस्त ब्रजवासी पशु पक्षी आकर अपने प्राणों की रक्षा कर पाए। और उन्होंने 7 दिनों तक लगातार इसी भांति उस गोवर्धन पर्वत को उठाए रखा और उस प्रलयंकारी वर्षा से समस्त ब्रजवासियों की रक्षा की और इंद्र का घमंड चूर चूर हो गया। जब इंद्र ने देखा कि 7 दिनों के तूफान और प्रलयंकारी वर्षा से भी वे ब्रजवासियों का कुछ भी बिगाड़ नहीं पाए, बल्कि श्री कृष्ण ने उन सभी की रक्षा की, तब उनको बोध हुआ कि वे तो साक्षात ईश्वर हैं। उन्होंने कृष्ण के समक्ष उपस्थित होकर उनसे अपने अपराधों के लिए क्षमा मांगी। श्री कृष्ण ने उन्हें क्षमा करते हुए उन्हें इंद्र की जिम्मेदारियों का बोध कराया और उन्हें माफ कर दिया। तभी से गोवर्धन की पूजा की जाने लगी और उन्हें साक्षात श्री कृष्ण का स्वरूप माना जाने लगा। इस प्रकार श्री कृष्ण ने प्रकृति की उपासना की शिक्षा। तभी से गोवर्धन की पूजा का विधान चल पड़ा और गोवर्धन की पूजा की जाने लगी। दोस्तों, ऐसी रोचक धार्मिक कहानियों के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। इसे सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एवं लाइक करें, ताकि हम आपके समक्ष ऐसी और भी रोचक धार्मिक जानकारी लेकर आ सकें। धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए।